चंदा मामा सूरज चाचू जो होते हैं हमारे, उसमें से निकलती सनस्क्रीन का ना कोई जेंडर नहीं है। शाबाश बेटा। हो मॉर्निंग वॉक करते हो, एक्सपोजर लेते हो बाहर का, सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो लड़का हूँ, मुझे नहीं चाहिए सनस्क्रीन। भाई लड़कियों के लिए होती है, सिर्फ बाहर जाओ तो लगा लो, या फिर घूमने वूमने चले जाता हूँ पहाड़ों पे ना तो लगा लेता हूँ। भाई लगानी नहीं चाहिए, सन से ना विटामिन डी मिलता है, बिल्कुल मिलता है। सही कहा इस भाई ने कि सन से हमें विटामिन डी मिलता है, तो सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मत लगाओ भैया, बिल्कुल मत लगाओ। विराट कोहली, रोहित शर्मा और इतने बड़े बड़े क्रिकेटर, ये तो पागल हैं। ये रोज़ धूप में खेलते हैं, मैच भी धूप में होते हैं, प्रैक्टिस भी धूप में होती है। इंडोर तो है नहीं, बारिश जब होती है तो पानी तो गिरता है। अब ऐसे थोड़ी है भाई कि बैडमिंटन खेल रहे हैं, धूप नहीं है, शेड है ऊपर। सिंपल सी बात है, सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक पहलू पे हम बात करेंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों लगानी चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता। तो वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखना, और मन करे तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के बाद तो सब्सक्राइब कर ही लोगे आप ज़रूर। तो हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था भैया का कि भैया हमें तो विटामिन डी मिलता है सूरज चाचू से। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आपको सिर्फ 20 मिनट, वो भी हफ्ते में 2 या 3 दिन रहना है, और 11 से 2 के बीच में सबसे ज़्यादा विटामिन डी मिलता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर ने बताया। मैं डॉक्टर वाला नहीं हूँ, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ। जो सुना है, पढ़ा है, अपने बारे में सीखा है, वही आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डॉक्टर ने बताया कि विटामिन डी 11 से 2 के बीच में मिलता है, ज़्यादा अच्छा रहता है। ऑफकोर्स अब सब लोग बोलेंगे भाई मुझे तो सुबह बताया था। सुबह और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आप बाहर जाते हो, मॉर्निंग वॉक करते हो, एक्सपोजर लेते हो बाहर का, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सन भी में जाएं बाहर। लेकिन अगर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाएं। नहीं लगाओगे फिर आप बोलोगे वाई शुड आई पुट सनस्क्रीन। सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो भैया बता देता हूँ क्या क्या हो गया है। उंगली पे गिनना स्टार्ट कर दो। प्री मैच्योर एजिंग, यानी कि जल्दी बूढ़े होना, स्किन में रिंकल्स बहुत ज़्यादा दिखने लग जाएंगे आपके। आपको टैनिंग हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, पिगमेंटेशन हो सकता है, और तो और आप मानोगे नहीं, रेयर टू रेयर केसेस होता है कि आपको कैंसर भी हो सकता है, स्किन कैंसर। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। तो सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे कि मैं तो ना एक्चुअली रात को ही बाहर जाता हूँ, तो मुझे तो सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। आपके जो फ़ोन के अंदर ब्लू स्क्रीन, लैपटॉप के अंदर जो ब्लू रेडिएशंस होती हैं, उनसे भी आपके स्किन डैमेज होती है। जी हाँ, सही बोल रहा हूँ। जाके सर्च कर लो, झूठ बोल रहा हूँ तो पॉज कर दो वीडियो, अभी जाके देख लो, फिर दोबारा आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहीं बैठा हूँ। तो भैया चंदा मामा सूरज चाचू जो होते हैं हमारे, उसमें से निकलती 3 तरह की रेस, A B C। ठीक है, C वाला जो ऐसा सीन है कि वो हमारे तक पहुँचती नहीं है। जो B और A जो बची है, वो जो B वाली होती है, जैसे B से क्या होता है, बर्न, वो आपकी स्किन को बर्न कर सकती है। ठीक है भैया, तो वो आपके बॉडी के अंदर रह जाती है। और जो A है वो प्री मैच्योर एजिंग, रिंकल्स और अलग तरह की चीज़ें कर सकती है, टैनिंग शैनिंग। तो ये होती है। अब यूवी रेस क्या होती है, कैसे होती हैं, तो भैया ऐसा है कि मैं हूँ फैशन का पंडित। अब फैशन का साइंस नहीं, साइंस का फैशन तो नहीं हूँ, नहीं, साइंस का पंडित तो नहीं हूँ मैं। हाँ, तो इसलिए भैया फैशन का पंडित है, तो आपको फैशन और लाइफस्टाइल के बारे में हम बताते हैं, और जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो बताता हूँ। मैं ट्रैवल ब्लॉगर नहीं हूँ, लेकिन मैंने ट्रैवल की भी बहुत सारी वीडियो डाली है, आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ मैं कि भाई ये हुआ, ये नहीं हुआ, कहाँ से आप बच सकते हो, कहाँ से स्कैम से बच सकते हो, कहाँ से पैसा बचा सकते हो, कहाँ से पैसा कमा सकते हो। हमारी वीडियो देखोगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा भैया। ठीक है ना, तो हम वीडियो को आगे लेके जाते हैं, और वीडियो में हम दिखाते हैं आपको ऐसी चीज़ जो आप देख के हो जाओगे अचंभित, जो हो गई थी रुक्मणी सुदामा को देखकर। हुई रुक्मणी को बहुत ही अचंबा हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, ये सामने आपको स्क्रीन पे दिख रही है 2 बहनें, ये हैं जुड़वा। तो ये दिख रही है 2 जुड़वा बहनें, एक ने लगाई सनस्क्रीन, एक ने लगाई नहीं। शक्ल देख लो। अब आ जाते हैं, ये जो हमारी मैडम है, ये एक्चुअली टैक्सी ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर कुछ तो है, और उसके एक चेहरे पे सन गिरता है बहुत सारा, सारे यूवी रेज A B C तो जाती नहीं A B, और एक चेहरे पे नहीं जाता। तो ये जो साइड वाला पोर्शन है, ये आप देख सकते हो, और ये देख सकते हो, ये घंटी दिख रही होगी आपको, इस स्किन डैमेज हुआ है इन सब का। तो ऐसी बात नहीं, छोटी मोटी बात नहीं है भैया, सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लड़का हो या लड़की हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सनस्क्रीन का ना कोई जेंडर नहीं है। शाबाश बेटा। अब आप पूछोगे भैया बता दो लगानी कौन सी है, तो फैशन का पंडित आपको बताएगा
कौन सी लगानी है थोड़ी देर में। उससे पहले आपको ये बताएगा कि आपकी स्किन टाइप कौन सी। अब मैं बता दूंगा ना कि भैया आपकी स्किन टाइप ऑयली हो, ड्राई हो, या फिर उसको एक बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। आजकल नया कुछ आ गया है, पहले 2 होते थे, हर चीज़ बढ़ती जा रही है, आने वाले। तो मैं बता दूंगा तो आप बोलोगे यार बता तो दिया, पता कैसे लगेगा मेरी स्किन कौन सी है? तो वो भी बता देंगे यार, टेंशन क्यों लेते हो तुम, आगे देखते रहो बढ़ियो। तो जो टाइप ऑफ स्किन होती है 3 तरह की होती है, अपना ऑयली, अपना ड्राई और अपना कॉम्बिनेशन स्किन। तो करना क्या है, आपको अपना फेस नॉर्मल किसी भी फेस वॉश से यूज़ कर लीजिए। आधे घंटे बाद अगर आपके चेहरे पे ऑयल रहता है और क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ड्राई नहीं हो रहा, तो यानी कि आपकी ऑयली स्किन है। ठीक है, तो ये हो गया भैया ऑयली स्किन के लिए। दूसरा हो गया, अगर आपने फेस वॉश किया और आधे घंटे बाद आपका फेस वाइट सा लग रहा है और आपको लग रहा है बड़ा ड्राई सा हो रहा है, ऐसे इचिंग सी हो रही है ना, इरिटेशन सी हो रही है, और आपको क्रीम लगाने का मन कर रहा है, तो आपकी स्किन होगी ड्राई। अब आ जाती है कॉम्बिनेशन स्किन। ये थोड़ा सा नए जेनजी लोगों ने निकाली कॉम्बिनेशन स्किन। तो बेसिकली एक होता है टी जोन, ये भी मुझे भी पता लगा है, मुझे नहीं पता टी जोन होता भैया, चेहरे पे भी टी बना रखा है ये जो, दिस इज कॉल्ड टी जोन, ये भैया इसको बोलते हैं टी जोन। तो इस टी जोन के अंदर अगर आपका ऑयल रहता है और सब कुछ ड्राई रहता है, तो आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, यानी कि मिक्स ऑफ बोथ। यानी कि आपको ऐसी कोई सनस्क्रीन लेनी पड़ेगी, इसको दोनों को मिक्स करके लगाना है, ऐसा नहीं है, उसके लिए भी सनस्क्रीन आती है। तो अब आ जाता है कौन सी सनस्क्रीन चूज़ करनी चाहिए। तो जो कि मैंने सब कुछ लिखा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से पढ़ के याद करके आपको नहीं बताऊँगा, पढ़ के बता दूँगा यहाँ से। तो भैया जो चूज़ करनी है आपको, वो तो एक भैया है कि हार्श केमिकल नहीं होने चाहिए। हार्श से बताई हुई आपको सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो, लेकिन हार्श केमिकल नहीं होने चाहिए उसमें। ठीक है, आपकी स्किन टाइप को सूट करनी चाहिए, शूट बोल दिया मैंने। बजट फ्रेंडली आपके हिसाब से, महंगी से महंगी भी आती है, वो भी आती है। और एक नया और वर्ड है जो मैंने यहीं से सीखा, वो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जो बेसिकली कहता है कि आपको हर एक रेस से बचा ले। बढ़िया है, ये होना चाहिए, उसके अंदर लिखा होता है बहुत सारी में। फिर एक आ जाती है, बहुत बड़ी चीज़ आती है SPF, आप जाके पढ़ सकते हो, क्योंकि हम तो हैं फैशन के पंडित, साइंस के पंडित नहीं हैं। तो SPF 30 से ऊपर होनी चाहिए, और 30 से 50 में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत ही मिनिमम है। अगर 30 भी आप लगा रहे हो तो दिस इज़ वेल एंड गुड, यू शुड नॉट गो फॉर 50। अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो ऑफकोर्स 50 पे भी जा सकते हो। अगर आप पहाड़ों पे घूमने गए हुए हो, आपकी जो एल्टीट्यूड है वो ज़्यादा हो गया, बहुत ऊपर सन बिल्कुल पहुंच गया, जो मेरे साथ होता है बहुत बार कि जब मैं बाहर जाता हूँ पहाड़ों पे, तो सन बिल्कुल और पास आ जाता है मेरे स्किन के, बहुत पास तो नहीं, लेकिन वो मेरा स्किन को पूरा जला देता है, नाक वाक फुल जल जाता है मेरा। तो उसमें आप SPF 50 यूज़ कर सकते हो। फिर एक आता है PA, जो आपका ++++ लिखा होगा उस पर, तो उसकी भी मैं आपको बताऊंगा, आपको साइंटिस्ट तो बनना नहीं है, तो वो वाला आप यूज़ कर सकते हो। और वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए बिल्कुल। हाँ जी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कैसे चूज़ करनी चाहिए, और मैंने आपको क्या क्या बताया, आपकी SPF आपका अबाउट 30 होना चाहिए, 50+ भी हो तो बहुत अच्छी बात है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम विच इज़ बेसिकली सेव यू फॉर ऑल द रेज, A और B से बचाना चाहिए आपका। ठीक है, PA+++ होना चाहिए। मेरा जो पर्सनल फेवरेट है, पिछले 2 साल में मैंने यूज़ किया, जो पर्सनल फेवरेट अभी चल रहा है वो डॉक्टर शैथ है फॉर इंडियन मैन स्किन, बहुत ही बढ़िया है। अब इसके ऊपर देखो क्या क्या लिखा हुआ है, SPF 50, PA 3+, बहुत बढ़िया है। एंटी विजिबल लाइट, मतलब नहीं दिखेगा ज़्यादा आपकी स्किन पे, एंटी पोल्यूशन भी है, और इस पर दोनों जगह लिखा हुआ है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट UVA एंड UVB, यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी है। इसके साथ साथ इसमें क्या क्या आता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत ज़्यादा, कि एक तो बहुत ज़्यादा इनविजिबल है, वाटर रेजिस्टेंट है, मैट फिनिश आता है इसके अंदर, बहुत ही अच्छा रहता है, आपके चिप चेहरा पे दिखता नहीं है। एक मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन मैं जो भूल गया हूँ वो ये है कि भैया लगानी कौन सी है, ऑयल बेस लगाएं, जेल बेस लगाएं। तो देखो 3 तरह की आती है, लोशन एंड क्रीमी, जेल एंड अपनी स्प्रे वाली ना सबके लिए चलती है, बहुत अच्छा है, बहुत इजी टू यूज़ है, लेकिन महंगी आती है, तो आई वुड नॉट सजेस्ट वो वाला। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो लोशन एंड क्रीमी ऑयल लगा दो, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो जेल लगा दो, बिल्कुल बढ़िया रहता है अपना। फिर हम आ जाते हैं कि भैया इसमें एक चीज़ और भी है कि कई आप सनस्क्रीन आप लगाओगे तो आपका थोड़ा सा फेस हल्का सा डार्क सा लगता है, वो डिपेंड करता है कौन सी सनस्क्रीन आपको सूट कर रही नहीं कर रही। मेरे पास है डॉक्टर शैथ फॉर इंडियन स्किन एक, फिर अपने पास है डर्माको की, जो कि जिसके साथ मैं कोलैबोरेशन भी काफ़ी करता हूँ, बट ये कोलैबोरेशन नहीं है। दिस इज SPF 60+ 4+ है इसके अंदर, फॉर ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन, सब कुछ बढ़िया है अपना। फ्रेगरेंस फ्री है, बढ़िया है, देखिए 30 ग्राम की छोटी सी क्यूट सी। फिर अब आ जाता है मिनिमलिस्टिक
उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगेन SPF 50 प्लस 4 साइन है फॉर ऑल स्किन टाइप, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखेंगे आप। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन आएगा भैया कि ले तो ली हमने, आपने सजेस्ट किया, कितना अप्लाई करें। सबसे पहले तो आपके फेस पे डिपेंड करता है। दूसरा, अगर आप मुझसे पूछना तो एक छोटा सा टीस्पून लीजिए, जितना टीस्पून भरता है उसमें इतना आपको लगानी चाहिए। हाँ, थोड़ी ज़्यादा होती है, फिर लगाओ। तब लगाओ तो ये नहीं कि बियर्ड है तो सिर्फ यहाँ लगा लिए, यहाँ लगाओ, कान पे लगाओ, सबकी बढ़िया तरीके से आप उसको लगाइए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आप 10 से 4 के बीच में जा रहे हैं तो ज़रूर लगा के जाइए। उस टाइम बहुत ज़्यादा हार्श होती हैं रेस, और अगर आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा 10 से 4 रहने वाले हैं तो ट्राई एंड कवर योर फेस। शेड्स लगा लीजिए, आप थोड़ा मास्क लगा दीजिए। अब लड़कियां देखा होगा आपने, ये देखो स्कूटी पे लड़की जा रही है फुल, किस लिए जाती है? पोल्यूशन से बचने के लिए, डर्ट से बचने के लिए, और सन रेस से भी, क्योंकि लड़कियों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनकी स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। तो फिर आ जाते हैं, अब फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी। फ्रीक्वेंसी पे भी ऑफकोर्स होगा भाई कितनी बार लगाएं। अब एज पे भी डिपेंड करता है बहुत सारा। अगर आप यंग एडल्ट है 18 से 25, तो आपका जो बेसिकली क्या होता है कि रेगुलर बेसिस पे आप लगा सकते हो, क्योंकि आप यंग हो, ग्रो कर रहे हो, तो मतलब बहुत ज़रूरी है रेगुलर बेसिस पे लगाओ, हफ्ते में 2-3 दिन। अगर आप एडल्ट 25 से 35 यानी कि मेरी एज में, तो डेली लगाना है। और अगर सीनियर हो तो जितना आप अपने एजिंग को कम करना चाहते हैं उतना आप लगाइए। आप बाहर रह रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो लगाइए, सुबह शाम दोनों जगह पे लगाइए। ये मत सोचना जो मैंने बता दिया कि आपकी दाढ़ी है तो आप इतना ही लगाए, पैसे बचा, अच्छी तरह लगाओ। ठीक है, हैंड्स पे, ईयर्स पे, सब जगह पे लगाओ। अब आप पूछोगे कि जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं क्या वो लगाते हैं? बिल्कुल लगाते हैं। क्या क्रिकेटर लगाते हैं? वो भी लगाते हैं। बहुत ज़रूरी है सनस्क्रीन। आई वुड सजेस्ट, मतलब मैं सनस्क्रीन को ऊपर रखूँगा एज़ कम्पेयर टू फेस वॉश, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल क्रीम, लोशन, रात का आपका नाइट रूटीन, सीरम। सबसे इंपॉर्टेंट है सनस्क्रीन, क्योंकि बहुत चीज़ों से आपको बचाता है। टैनिंग है, प्रीमेच्योर एजिंग है, पिगमेंटेशन है, रेयर स्किन कैंसर है। तो ये तीनों मैंने आपको सजेस्ट भी कर दी हैं। कैसी लगी वीडियो, मैंने इसको ब्रेकअप में यहाँ पे डाल दूंगा। इंट्रोडक्शन क्या हुआ, कब लगानी है, कैसे लगानी है, हर चीज़ मैंने कवर कर दी है। हाँ, एक चीज़ ये है कि आप अब ये शायद आपके क्वेश्चन में आए कि भैया लगानी कब होती है, यानी कि मुझे जाना है अभी, मान लो जैसे मैं बताया 10 से 4 मुझे निकलना है 10 बजे ऑफिस के लिए, तो आप 9 बजे लगा लो, बढ़िया है। ठीक है, अगर उसके बाद आप बाहर जा रहे हो, आधे घंटे पहले लगा लोगे तो बहुत बढ़िया। अगर आप बाहर जा रहे हो, पसीना आ रहा है, निकल गया, आपको लग रहा है मुँह धो लिया है मैंने, तो दोबारा भी लगा सकते हो। कैरी स्मॉल 30 ग्राम लाइक दिस इन योर बैग एंड यू आर गुड टू गो। बहुत शॉर्ट क्रिस्प वीडियो है। सारे क्वेश्चंस के मैंने कोशिश की आंसर दे दिए आपके। अगर आपको फिर भी कुछ जानना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आई वुड लव टू हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।